नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम लोग स्टैटिक कवर कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 404 तक कवर हो चुका है। चैनल पर पहली बार है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो समय न गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 405। पहला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में है? तो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। मुसम्मम देखिएगा, मुसम्मम बुर्ज भारत के किस जिले में स्थित है? तो ये देखिएगा आगरा लाल किला, आगरा का लाल किला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? अब देखिएगा आगरा का किला स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा ये भी क्या यूनेस्को में शामिल है? फतेहपुर सीकरी भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो यूनेस्को में शामिल नहीं है। मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारक को शामिल नहीं किया गया है। किसका नाम देखिएगा गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो ये रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर डी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। जयपुर के हवा महल का निर्माण देखिएगा किससे प्रेरित था? तो ये देखिएगा झुंझुनू की खेतड़ी महल से ये प्रेरित था। कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? अब देखिएगा मनोरा का किला, ऑप्शन नंबर ए, यही क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, चार मीनार देखिएगा किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और देखिएगा ऑटोमोबाइल्स कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो ये हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न, कान्हा टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 415। कहा जा रहा है विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। विश्व विरासत स्थल के रूप में देखिएगा प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? तो पोरबंदर गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिएगा एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है? तो ये देखिएगा कर्नाटक ना होगा बल्कि क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र होगा। एलिफेंटा गुफाएं फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, जो सही मिलान नहीं है। सुंदरवन नेशनल पार्क देखिएगा पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पाया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा ये भी कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। सूर्य मंदिर उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, किस वर्ष देखिएगा जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो में देखिएगा अन्वेषण शुरू किया था? तो यह किया गया था 1980 में। राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत कायाकल्प एवं विकास के लिए कितने धरोहर शहरों का चयन किया गया था? तो ये टोटल 12 शहर था। भारत के कौन से स्थान को 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में चुना गया? तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल्स ऑफ मुंबई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? अब देखिएगा जंतर मंतर वाराणसी में है, नागपुर में नहीं है, बाकी उज्जैन में भी है और जयपुर में भी है। भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो ये देखिएगा भीमबेटका गुफा है, सांची का भी है, खजुराहो भी है, आनंद भवन यह शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 424। कहा जा रहा है 2018 में किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो देखिएगा अंडमान द्वीप का नाम, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा? रॉस द्वीप। क्या है? रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किस पर केंद्रित है? तो ये तीर्थ स्थलों के विकास पर केंद्रित है प्रसाद योजना। अगला प्रश्न, किस शहर के हवाई अड्डे पर
देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो ये वाराणसी हवाई अड्डे पे। गोल गुंबज किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। किस देश को जोगियों का देश कहा जाता है, यानी हर्मिट किंगडम? तो ये कहा जाता है किसको? तो उत्तर कोरिया को। मृगनयनी का महल ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न, किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द इस्तेमाल किया था? तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 432, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? ये देखिएगा कहाँ? मिस्र में बनाया गया था। अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखक, किंतु अपनी मातृभाषा के लेखक के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो देखिएगा ये माधवी कुट्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 434, किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी? तो ये मुंबई की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 435, कहा जा रहा है बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो देखिएगा जंजीरा का किला ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला, आसिरगढ़ का किला ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? अब देखिएगा चार मीनार, अब देखिए कहा जा रहा है भारत में नहीं है, ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो चार मीनार को शामिल नहीं किया गया है। बाकी ताजमहल को शामिल किया गया है, एलिफेंटा को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, और देखिए लाल किला को भी शामिल किया जा चुका है। बांधो और देखिएगा उनकी स्थिति वाले राज्यों का निर्मित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा स्टेनली जलाशय तमिलनाडु ये सही है। नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश ये भी सही है। शांति सागर केरल, केरल ना होगा ये गलत है। शांति सागर जो आपका हो जाएगा ये कर्नाटक में है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गोविंद सागर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो असम को जाना जाता था। आइए देखिए 2021 में पूछा गया है एनटीपीसी स्टेज 1 में, कांशीराम ने किस राजनीतिक दल का स्थापना किया था? तो बहुजन समाज पार्टी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा किला देखिएगा चिनाब नदी के किनारे बसाया गया है? कौन सा किला? तो देखिएगा अखनूर का किला जो है ये चिनाब नदी के किनारे बसाया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? तो 1955 में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई थी? तो 15 फरवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 444, कहा जा रहा है ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू किया गया। यह देखिए कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, तो ये क्या है? सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियों वायु टॉयलेट से लैस है, ये भी क्या है? सही है। अब देखिएगा इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ये क्या है? गलत है। यही ऑप्शन नंबर सी जो गलत है, ये किया गया था उस समय रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु। कौन थे? सुरेश प्रभु। अब देखिएगा सुरेश प्रभु ये 24 जुलाई, ध्यान दीजिएगा 24 जुलाई 2016 को यह पहली ग्रीन रेल कॉरिडोर का स्थापना हुआ था। देखिएगा ग्रीन रेल जो कॉरिडोर है, ग्रीन रेल कॉरिडोर, इसकी लंबाई कुल 114 किलोमीटर है। कौन सा रेल स्टेशन यूनेस्को के देखिएगा विरासत स्थल का हिस्सा है? विरासत, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। गोलकुंडा किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला, तो हो जाएगा तेलंगाना में। यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष
विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो यह 1986 में। किस व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर के साथ की जाती है या थी और उसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। भारत में स्थित एक बायो रिजर्व जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, तो यह सुंदरवन, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो ये देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ है? असम में, एक सींग वाले गैंडे के लिए। भारत का एकमात्र नौसेना विमान, अब देखिए विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? एकमात्र नौसेना विमानन, तो यह हो जाएगा गोवा में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कल भी बताए थे, कहाँ है? उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में, जो भारत की पहला नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 453, नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 454 है कि 16वीं शताब्दी या 17वीं की अवधि में देखिएगा शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो ये पंजाब से संबंधित थे। और ध्यान दीजिएगा मियाँ मीर मुगल बादशाह, देखिएगा ये दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु भी थे। किसका? दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु भी थे मियाँ मीर। भारत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से देखिएगा कौन सा गलत सुमेलित है, यानी कौन सा वर्ष गलत है? तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983 में ये यूनेस्को ने इसको दर्जा मिला, तो ये सही है। लाल किला को 2007 में, ये भी सही है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, देखिएगा पिछले प्रीवियस वीडियो में कराए हैं, ये कितना है? 1989 था, 1989। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है? गलत मिलान किया हुआ है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1989 में यूनेस्को में जोड़ा गया है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में जोड़ा गया। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। भारत के किस राज्य में देखिएगा कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने देखिएगा किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? तो अब गौर कीजिएगा ये कहाँ नहीं कराए थे? तो इलाहाबाद में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाए, बाकी जयपुर, वाराणसी और दिल्ली में इनके द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? अब देखिएगा कौन नहीं है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अग्रसेन की बावड़ी भी दिल्ली में स्थित है। पंचमहल, ये गौर कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचमहल यूपी के फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? यूपी के फतेहपुर सीकरी में। यह अकबर द्वारा बनाया गया था। यह बौद्ध मंदिरों से क्या है? प्रेरित है ये पंचमहल। लाल किला भी कहाँ है? दिल्ली में है। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी में। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। किला मुबारक स्मारक ये कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 464 कहा जा रहा है कि राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण देखिएगा किसकी सहायता से किया गया था? तो ये कनाडा का सहायता से किया गया था। अमर जवान ज्योति देखिएगा स्थापना 1972 में, यह देखिएगा किस पर है? तो यह इंडिया गेट पर ये स्थित है, इंडिया गेट के पास स्थित है। हैदराबाद के देखिएगा चार मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत चुनना है? अब देखिएगा 1591 में देखिएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया, तो ये सही है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों की मेहराबों की दीर्घा को सहारा देता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही क्या है? गलत है। या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहबारों पर बनाया गया है, ये करेक्ट है। यह सर के प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, तो ये भी सही है।
अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो योजना का नाम था हृदय योजना। यूनेस्को ने एलोरा की गुफाओं कुल कितनी गुफाएं यह चिन्हित किया था? तो टोटल 34 गुफाएं बताया गया है यूनेस्को के अनुसार। अगला प्रश्न है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं यह कहाँ स्थित है? देखिए रॉक कट गुफाएं हैं, ये उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में देखिएगा प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडई कनाल स्थित है? तो कोडई कनाल कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। बहावी मंदिर जो कमल मंदिर के रूप में जाना जाता है, यह बहाइयों का पूजा घर भी है और प्रमुख आकर्षण किस लिए है? तो ये देखिएगा कहाँ है, तो गौर कीजिएगा ये दिल्ली में है। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमंदिर साहिब या दरबार साहब भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बोम जीसस की बेसिलिका ये कहाँ स्थित है? तो गोवा में। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्वी मुगल बागों में से एक है, कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, यह 20 किलोमीटर की दूरी पर, अब देखिए कहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो चंडीगढ़, रॉक गार्डन चंडीगढ़, वहाँ से समझिए 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है पिंजौर गार्डन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अब देखिएगा थेरेसा में किस पार्टी से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी। किस मंत्रालय ने देखिएगा 2017 में प्रसाद योजना शुरू किया था? तो यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है? बहुत बार बताए हैं, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए हो जाएगा, जो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा असम में। क्वेश्चन नंबर 480, जस्ट बताया काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा कहाँ है? असम में हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू किया गया था? तो जनवरी 2021 में। नई दिल्ली में स्थित देखिएगा लाल किला परिसर को वर्ष देखिए कब यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया? तो ये 2007 में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 483, 6 जनवरी 2021 में देखिएगा चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये रांची में किया गया था। और फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में? दोनों देखिएगा एक ही है, यहाँ 6 फरवरी छोड़ दिया गया है, तो दोनों क्या हो जाएगा? रांची ही होगा। 17 सितंबर 2021 को 61 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये देखिए नागालैंड के कोहिमा में किया गया है। आसफ फुजौल द्वारा निर्मित आसफ इमामबाड़ा ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। रामचरितमानस रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक किस राज्य में हुआ था? तो ये देखिएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ ये कहाँ स्थित है? तो ये चंपारण में स्थित है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल की मांग पूरी करने के लिए देखिएगा निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल इनमें से कहाँ स्थित है? तो एक यहाँ स्थित है, राजस्थान के बूंदी में स्थित है।
26 जनवरी 2022 किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस परेड यानी झांकी के हिस्सा लिया है? वायुसेना का देखिएगा, तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, जो बहुत चर्चित रहे थे। अगला प्रश्न, किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कैसीनी शहर में भारतीय सेना का स्मारक का उद्घाटन किया गया था? तो यह हो जाएगा एम नरवणे। क्या हो जाएगा? एम नरवणे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 493, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? गिरनार हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहते हैं, यह देखिएगा उपलब्धियां के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो यह समुद्रगुप्त की जानकारी प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोजाबाद हो जाएगा। मानव शरीर की जांच में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का देखिएगा क्या नाम है? तो यह फीमर, जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। प्रयागराज कुंभ मेला 2019 का नाम देखिएगा किसके लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो देखिएगा सार्वजनिक स्थलों की पेंटिंग का सबसे बड़ा कार्य, तो हाँ ये भी हो जाएगा। भारी भीड़ की प्रबंधन, तो ये भी होगा। और सबसे बड़े स्वच्छता अभियान, तो देखिए जहाँ भीड़ ज़्यादा रहेगा वहाँ तो स्वच्छता सबसे बड़ा अभियान चलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इनमें से सभी के लिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। अजंता की गुफाएं देखिएगा यह किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? औरंगाबाद में हो जाएगा। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 500, हाथी गुफा शिलालेख देखिए किसके द्वारा उत्तीर्ण कराया गया था? तो यह कराया गया था राजा खारवेल के द्वारा। बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये लाल किला को रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 503, कहा जा रहा है कहाँ देखिए प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर म्यूर द्वीप पर स्थित है? तो ये असम में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट अभी जस्ट बताए हैं, कहाँ है? उत्तराखंड में, और यह भारत की पहली राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध सेलुलर जेल बहुत सुप्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पारंपरिक पैठनी सिल्क साड़ी देखिएगा क्या है? पैठनी सिल्क साड़ी का उद्भव किस राज्य में हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। गेरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सीतान वासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म हो जाएगा। आधुनिक मनु के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो BR अम्बेडकर। अब देखिएगा किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो देखिएगा मेथेनॉल को। काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे काहिरा स्थित है। सिंपलीपाल संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो सिंपलीपाल उड़ीसा हो जाएगा। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो देखिएगा नम क्या है? भूमि से यानी आर्द्र भूमि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 514, प्रसिद्ध ज्वालामुखी देखिएगा देवी मंदिर यह किसके कांडला जिले में स्थित है? तो कांडला देखिएगा ये कांगड़ा है, कांडला नहीं है। एक देखिएगा कांडला है, जो कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में, लेकिन यह कांगड़ा है, तो यह पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश में। लाल कंगारू किस देश के राष्ट्रीय पशु है? अब किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और न्यूजीलैंड के कीवियों का देश। यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है। अब देखिए एलिफेंटा का है,
हुमायूं का मकबरा भी है, रानी का वाव भी है, चार मीनार जो है यह यूनेस्को के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। कौन सी देखिएगा दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यूनेस्को में देखिए एलिफेंटा की गुफा, ये क्या दिल्ली में नहीं है। बाकी देखिएगा आपको कहाँ देखिएगा ये एलिफेंटा की गुफा जो है ये दिल्ली में भी नहीं है और क्या है यूनेस्को का विश्व धरोहर भी स्थल नहीं है। बाकी कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला ये सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। विश्व धरोहर स्थल देखिएगा हेरिटेज एलेरोआ क्विस किस राज्य में स्थित है। तो यह कहाँ हो जाएगा, तो यह ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर देखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, यह कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। कालबेलिया, अब देखिएगा कालबेलिया जो किस राज्य की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो कालबेलिया हो जाएगा राजस्थान का है। हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में देखिएगा स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किस शहर में स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिएगा यहाँ आप लोग का समाप्त हो चुका है। अब देखिएगा पुस्तकें स्वदेशी लेखक एवं विदेशी लेखक कुछ प्रश्न देख लेते हैं, बाकी और प्रश्न कल हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। रॉबर्ट गालब्रेथ को देखिएगा बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जेके रॉलिंग, रॉबर्ट गालब्रेथ। अगला प्रश्न है कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्य युगीन भारतीय पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा, लीलावती हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत अब देखिएगा वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो यूक्लिड को कहा जाता है। पुस्तक अग्नि की उड़ान इसे क्या कहते हैं, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। अब देखिएगा द साइंटिफिक इंडियंस ये क्या है, इनके द्वारा लिखा गया है। इन विजनिंग एंड देखिएगा एम्प्लॉयड्स नेशन ये भी इनके द्वारा लिखा गया या नहीं, तो देखिएगा ये भी पुस्तक इनके द्वारा ही लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ देखिएगा ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी कौन हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जो देखिएगा 2002 से 2004 तक, कब तक, 2004 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री। अगला यूनाइटेड माइंस ये भी एपीजे अब्दुल के द्वारा लिखा गया है। अभी जस्ट एक प्रश्न क्या हुआ, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। लाइफ ऑन माई टर्म ये किनकी आत्मकथा है, तो शरद पवार की आत्मकथा है। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है, तो मालगुडी डेज आर.के. नारायण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 531 कहा जा रहा है एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है, तो देखिएगा नीरज सिंह चौधरी के द्वारा। अगला है नीलांजला सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल की लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी हो जाएंगे। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन क्लिंग क्या है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन क्लिंग। अब देखिएगा कल्पना में बेहतरीन काम के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार के विजेता हैं, ये कौन हो जाएंगे, तो मौलान जेम्स हो जाएंगे। पुस्तक देखिएगा टू द विंग्स एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन हैं, तो हो जाएंगे जयराम रमेश। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस
लीजेंट की जीवनी है? तो ये ऑर्थर एशगी। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे हार्पर ली। ऑप्शन नंबर डी। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हैरी पॉटर एंड दी कस्ट चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 538 देखिएगा, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे सुनील गावस्कर। आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 539 से अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस मंथ समझ जाइए कि स्टैटिक ही चलेगा और पूरे तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद हैंड राइटिंग नोट्स या फिर ओरिजिनल जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है वही हम लोग लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।